नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिनकी आवाज बहुत ऊपर तक जाने वाली है। मेरे साथ हैं विद्या कुल, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग जो एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ तरुण सैनी सर। और मेरे साथ हैं सौरभ सर, जो आईआईटी जोधपुर से बीटेक हैं और गुरु भारत पे मैथ्स फैकल्टी भी हैं। तो तरुण सर, आज हमारा मुद्दा ये है कि जेई मेंस तो इन लोगों ने करा दिया और करा भी रहे हैं, लेकिन क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए या नीट का एग्जाम जो चल रहा है उसी टाइम पे हो जाना चाहिए? इस क्वेश्चन के साथ ही आप अपने बारे में भी सर थोड़ा सा बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दें, जो बच्चे आपको देख रहे हैं। आपके प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप बताएं कि किस तरह का आपका प्लेटफॉर्म। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे आपने इनवाइट किया। और सेकंड थिंग सर, आवाज हमसे ज़्यादा सर आपकी है आवाज आप एक लोगों से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो आने वाले समय के आईआईटियंस हैं, डॉक्टर्स हैं। सुपर 30 की टीम के साथ आप एसोसिएटेड हैं सर। आपका वर्क और हमारा वर्क में सर कहाँ हम आपको आपके साथ कंपेयर करें। यू आर द बेस्ट, बोथ ऑफ यू सर। और रही है सर जो कि विद्याकुल की ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो कहीं ना कहीं सिमिलर मिशन पे काम कर रही है। हमारा जो मिशन, जहाँ पे आप ये देखते हैं आज के टाइम में जो मेजरली जो अभी भी सिचुएशन आई है, तो आप देखो कि सिटीज के जितने भी स्कूल हैं मेजरली अपनी जो क्लासेस हैं जूम के थ्रू ले पा रहे हैं, या फिर जो ऑनलाइन कंपनीज है वो इंग्लिश सीबीएसई बच्चों के लिए काम कर रही है। बट जब हम बात करते हैं जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, और इस कोरोना ने खासकर हमें वापस वहीं पे बिठा दिया है। हम कहते हैं कि अब लोग सिटी से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है मार्केट में, कैसे वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर पाए इस सिचुएशन में, उसी को ध्यान में रखते हुए सर विद्याकुल काम करती है। और हम यहाँ सीबीएसई के लिए तो काम करते ही हैं, कंटेंट बनाते हैं स्कूल्स लेवल पे या फिर आईआईटी लेवल पे। सिमिलर वे में सर हम जो काम करें वो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी काम करें, जो कि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो कि हिंदी में पढ़ते हैं। शायद आपके लिए केमिस्ट्री, आप भी शायद हिंदी मीडियम से सर, जैसा कि आपने बताया था। तो कुछ बच्चों के लिए केमिस्ट्री है, बट बच्चों जो हिंदी मीडियम है उनके लिए वो रसायन विज्ञान है। कुछ नाम तो मैं भी नहीं जानता, शायद सुमित सर भी नहीं जानते, जो टिपिकली हिंदी के नाम है। तो नहीं। हम उनके लिए काम करते हैं सर। ऐसे ही हमारे साथ गुजरात के बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड में हैं, उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। और धीरे धीरे इस सेगमेंट में जो जहाँ पे रियल भारत है उसमें हम काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर। तो तरुण सर, मैं ये पूछ रहा था कि आप इन बच्चों के इंटरेक्शन में रहते होंगे जो गांव-गांव में रहते हैं और उनसे बात करते होंगे। आपको क्या लगता है सर कि अभी जो जेईई मेंस हो रहा है, तो बच्चों को क्या ऐसी तकलीफें हो रही हैं जो कि गवर्नमेंट नजरअंदाज कर रही है या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ऐसी कोई पॉइंट्स आपको लगता है? सर आज ही न्यूज़ आई है जो कि कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है, सही भी नहीं हो सकती। उसके मुताबिक ये है कि सर 75% बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे या फिर डाउनलोड किए थे अपने जो एडमिट कार्ड, सिर्फ 75% बच्चा ही आया है देने पेपर। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये 75% से भी कम है, क्योंकि आज के टाइम में काफी बच्चों से भी बात होती है और उनके माँ बाप से भी बात होती है। कोई भी पेरेंट सर उस चीज में किसी को झोंकना नहीं चाहता जहां पे उनको दिख रहा है एक डर है। और उस डर का नतीजा मैं ये भी कहूंगा सर, आज जैसे मैं यहाँ पे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो आज ही न्यूज आई है कि 81 केसेस, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट या फिर एक ढाबा जो हाईवे पे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अपना सुखदेव का ढाबा, उस पे एक ही जगह से 81 केसेस उनके जो वेटर्स के निकले हैं। अब आप ये मानिए कि पिछले 10 दिन में कितने लोग उस रेस्टोरेंट में आए होंगे, जहां पे 300 वेटर्स हैं। 300 वेटर्स हैं सर रेस्टोरेंट में, तो तो 1000 लोग। बहुत बड़ा कंसर्न है सर, क्योंकि जो बच्चे गांव-गांव से जाकर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं,
वो तो इसी तरह के रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाएंगे क्योंकि एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो बच्चे जो देश का भविष्य है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा इशू है। आपको क्या लगता है सौरभ सर इस बारे में? सर मुझे जो मतलब मैंने जो पिछले 2 से 3 दिनों में जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनसे बात किया है, तो उनसे जो जानकारी मुझे मिला है उसके हिसाब से बहुत सारे सेंटर्स में जो सैनिट सोशल डिस्टेंसिंग का है और सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाने का है, तो वो सब का काफी इशू चल रहा है। सिर्फ एक नॉर्मल थर्मल स्क्रीनिंग करने से आप कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को मिनिमम सिम्टम्स रहेगा तो उसका पता नहीं चलेगा, और उसके साथ ही साथ अगर उसने कुछ भी चीजों को टच किया और उसको किसी और ने टच किया तो उसको भी वो ट्रांसमिट होने का डर है। जैसे कि एक बच्चे ने मुझे बताया था कि जो हम लोग फोटो चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए जो गम यूज किया जा रहा है, वो सेम गम जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है हर एक बच्चे को विदाउट इवन वेयरिंग ग्लव्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेंटर में 40 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 40 बच्चों ने उसको टच किया, तो आप सोचिए कि ठीक है जिस सेंटर में एक भी नहीं केस आया वो तो ठीक है, लेकिन जिस सेंटर में एक भी केस होगा उससे 40 के 40 बच्चों के बच्चों का जो कितने डेंजर में आ जाएंगे उनको कोरोना की वजह से। तो मेरे हिसाब से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना चाहिए था सेंटर्स पे, और सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही नहीं बल्कि डॉक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी मंगवाना चाहिए था मेरे हिसाब से। और लार्ज स्केल में अगर आप देखो तो सब कुछ तो जैसे साइन करने का, तो उन सब चीजों में भी ध्यान रखना था, क्योंकि साइन करना है तो पेज टच होगा। फिर आपको जो मैंने गम वाला इंसिडेंस बताया, उसके बाद फिर सैनिटाइजर्स वगैरह जो है वो सब जगह जगह पे रखने का बोला गया था, बट वो सब जगह जगह पे नहीं रखा गया है। तो इन सब चीजों का दिक्कत जो है बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। और ये काफी मतलब मुश्किल वाला बात है बच्चों की। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और इवन अगर देखा जाए तो इन बच्चों को भी एडवांस का एग्जाम और देना है इसके बाद। तो अगर बाई चांस इनमें से कोई ऐसा बच्चा हुआ जो बेचारा बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया, बट कहीं ना कहीं अगर उसको कोरोना हुआ या फिर वो सिम्टम ना दिखाकर और उस कोरोना का कैरियर बना अपने घर वालों के लिए, तो उस गिल्ट के साथ वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा आगे? ये बहुत बड़े कंसर्न है जो कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर प्लानिंग करने की बहुत बड़ी जरूरत थी इससे पहले, कि कम से कम जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर जरूर होने चाहिए थे। स्कूल्स तो अवेलेबल हैं, स्कूल्स के अंदर तो जाया ही जा सकता था। उधर जो आप तरुण सर जैसे गांव गांव में बच्चों से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि क्या मतलब ये अरेंजमेंट स्कूल्स के अंदर पॉसिबल था, जो जेई का और नीट का अगर हम सोचें तो उनके। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसको तो सर मैं इस पे तो अगर हम बात में आएंगे तो ये तो फिर गवर्नमेंट की बात तो बहुत लंबी चाले होगी। बट इन शॉर्ट में ये कहना है सर, अगर स्ट्रक्चर चीजें होती हैं तो हर एक चीज है पॉसिबल सर। आप गांव में अच्छे से सेंटर भी बना सकते हैं और वहां पे सोशल का जो डिस्टेंसिंग है वो भी फुलफिल कर सकते हैं, कोई इतना इशू की बात नहीं है। बट अभी की जो सिचुएशनें हुई हैं, अभी तो वो केस हुए हैं कि सर हमारे पेपर हो चुके हैं, अभी उसका जो ये चीजें हो रही हैं या एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे गैदरिंग हो रहे हैं, अभी वो चीज महसूस नहीं होगी। अब जब 10 दिन के बाद जो सामने जो नंबर्स का रिजल्ट आएगा वो ही एक्चुअल में सही होगा कि क्या वो सही डिसीजन था या नहीं था। अगर उसमें नंबर्स में बच्चों के लेवल पे इंक्रीज जो दिखा, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। और ये तो उनकी बात करें जहां पे सर जेई मेंस और जेई की बात कर रहे हैं जहां पे 4 या 5 शिफ्ट में हो रहे हैं। अगर हम नीट की बात करें तो इंटायर 16-17 लाख स्टूडेंट इन अ डे, मतलब एक ही दिन में इतने बच्चे, तो इज ए ह्यूज। यस सर, बिल्कुल। और आप सर मैं एक आपसे, हाँ तरुण सर कंप्लीट करिए ना। नहीं सर, आप बताएं सर। तरुण सर एक सवाल है आपसे
कि आपकी जो कंपनी है वो रूरल एरिया को मेनली फोकस करके काम करती है, तो आपका वहाँ के बच्चों के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो वहाँ के बच्चे किस तरीके का डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बिहार में आपका काम चलता है, जहाँ पे अभी बाढ़ आ चुका है, तो वहाँ के बच्चे जो है किस तरीके से डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, और उनका जो मानसिकता है एग्जाम को लेके क्या है अभी? सर देखो, अगर हम प्योरली गांव की बात करें, जैसे हमारे गांव में जो सिचुएशन है सर, यहाँ एक एक सुबह ही जो बस आती है वही बस अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्ट, तो इज ए बिग चैलेंज। सिमिलर वे में आप अगर कोई फैमिली में गांव के किसी के माँ बाप ने किसी को बच्चे को लेके गया है और उसका पेपर यहाँ से दिल्ली में है, तो इस ऑलमोस्ट 200 200 टू 300 के आसपास है सर, जो कि यहाँ से किलोमीटर है। सो इज ए ह्यूज डिस्टेंस। तो बसेस में वो नहीं जा सकते, अपने ट्रांसपोर्ट लेके जाना इज ए बिग एक्सपेंस। रहेंगे कहाँ पे, क्या होगा सर, बहुत चीजें मायने का आ जाते हैं। तो कई फैमिलीज जो मैंने देखा है सिर्फ इसी के कारण कि नहीं जा सकते, तो दे सेड कि जस्ट लीव इट। अच्छा सौरभ सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि मतलब आपने कभी सर ये बारे में सोचा कि जो बच्चा बाई चांस अगर उसको कोरोना हुआ है या उसकी फैमिली को कोरोना हुआ है, मान लो उसको कोरोना हुआ है, तो उसको तो घर पे रोका गया होगा या फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में होगा, और हो सकता है सर वो बच्चा भी हमारे देश का है ही, बच्चा तो हर बच्चा ही हमारे देश का इतना मतलब भविष्य है, तो वो बच्चा जो एग्जाम नहीं दे पा रहा है उसके लिए क्या सोचा जा रहा है? सर अभी तो अगर मैं कहूँ इसका आंसर, तो सर 2 या 3 दिन के बाद जब पेपर खत्म होगा, सामने सिम्टम आएंगे, क्या क्या नंबर्स में किस तरह की इंक्रीज होंगे, क्या चीजें सामने आएंगी, उसके ऊपर है। क्योंकि सर अभी तक जितने भी केसेस हो रहे हैं, तो हम वो मेजरली हो रहे हैं या जो लोग बाहर वर्किंग हैं या ओल्ड एजेस लोग हैं, यंग स्टूडेंट्स या फिर बच्चों में बहुत कम केसेस हैं, इट्स ऑलमोस्ट नील। जब आप ये देखिए सर, एक वो लोग जो फुल्ली मैच्योर्ड हैं, बाहर जॉब्स पे जा रहे हैं, जिनको पता है इस चीज को हाथ नहीं लगाना, ये चीज में ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, वो लोगों को भी हो रहा है। तो एक जो बच्चा है, एक बच्चे की एक्साइटमेंट अपने दोस्तों से मिलते टाइम या किसी चीज को, वो सर वो माइंडसेट नहीं है अभी। मतलब एक बच्चा उस चीज के लिए इतना केयरफुल नहीं होगा अगर। और एक ये भी चीज है सर, आप ये भी देखिए कि हर एक सेंटर के बाहर बच्चे आपस में मिल भी रहे हैं। अब हम 3 दोस्त हैं सर, हम सेम क्लास के हैं, हमारा सेम सेंटर में है, तो डेफिनेटली जब पेपर खत्म होगा मिलेंगे हम, आके आके मिलेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि दोस्त हैं तो हाय हेलो तो जरूर होगा। और हाय हेलो हाथ अभी भी, चाहे जितना भी हम रोक लें, हाथ तो मिलता ही है सर। अभी भी वो वाला नमस्ते वाला सीन हो चुका है, बट मिच्योर जो उनको थोड़ा याद रह जाता है कि हाँ नमस्ते करना ठीक है, बट हाथ गले तो अभी भी मिलते ही हैं लोग। तो वो चीजें सर अभी आप 5-10 दिन अपना रुकेंगे तो नंबर जब सामने आएंगे वही रियलिटी होगा कि क्या ये जो किया है ये सही है या नहीं। और फिर जहां तक आपका सवाल था कि जो बच्चों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पा रहा है उनका क्या होगा करके, तो देखिए अब इसमें क्या बोला जा सकता है कि बेचारा जो लड़का 12th में है उसके लिए तो फिर भी एक चांस उसको मिलेगा नेक्स्ट ईयर। राइट। लेकिन जो लड़का अभी रिपीटर्स बैच का है, जो अभी एक साल ड्रॉप लिया था कि इस साल चाहिए अच्छे से देंगे, तो अगर आप उसका देखिए तो उसके लिए तो बड़ा कठिन समय है। कठिन समय इसलिए है बिकॉज अब उसके पास नेक्स्ट ईयर उसको अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अब इसके ऊपर सवाल उठेगा। क्योंकि अगर एक बच्चे को अगर आपने जेई देने नहीं दिया है इस साल बिकॉज ऑफ एनी रीजंस की वो कोरोना से संक्रमित था, एक्ट ऑफ या गॉड फिर कहा जाता है सर इसे। या फिर उसको मैंडेटरी क्वारंटाइन किया गया, जो जेई के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि जो भी मैंडेटरी क्वारंटाइन है उनको नहीं जाने दिया जाएगा एग्जाम सेंटर के अंदर। या फिर जिनका, जो मैंने जैसे बोला कि बिहार में फ्लड आया हुआ है, असम में फ्लड आया हुआ है,
इन सब जगहों के बच्चे जो हैं, इनका वीडियोस आप ट्विटर वगैरह पे देख ही सकते हो, काफी अवेलेबल भी है। तो इन सब यहाँ के जो बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एक एक फ्लोर तक पानी भरा हुआ है, और एक फ्लोर पूरा 3/4 फ्लोर भरा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का 3/4 भरा हुआ है, तो वहां पे बच्चे कैसे जाएंगे? तो उन सब बच्चों में अगर आप रिपीटर्स बैच खास करके देखोगे, तो उनके लिए अब क्या सरकार क्या करती है, किस तरीके से करती है, क्या उनका स्टैंड रहेगा इसको लेके, वो जानना काफी जरूरी होगा। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उसके बाद ही पता चलेगा कि अपना जो बच्चों का एग्जाम छूटा है, उन अपने बच्चों का जो अपने अपने खास करके जो हम मेरे अंदर भी 1-2 बच्चे हैं जो एग्जाम देने नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ दिस, तो उनका क्या होगा, वो उसका स्टैंड जब गवर्नमेंट लेगी तभी हमें आइडिया लगेगा। तब तक तो हम लोग जैसा जो मेरा गेस होगा सर, वही आप लोग दोनों का भी मोस्टली गेस होगा। सर इस केस में मैं सर आपसे जानना चाहूंगा सुमित सर कि आपके पास अभी जो सुपर 30 के बैच के बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक उनको वो क्लास 12th पास आउट हैं और अभी उनका ये बैच है। तो उस केसेस में जो बच्चे जो आपके यहाँ पे बॉम्बे में हैं, तो ऑलमोस्ट वो तो आपके पास रह रहे होंगे, या इन केस अगर वो अपने घर चले गए हैं कुछ बच्चे, जैसे कि आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था, उसकी सिचुएशन क्या है सर? वो कैसे कर रहे हैं बच्चे? ये एक्चुअल में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सुपर 30 के बच्चा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चे का मतलब मिशन नहीं है IIT जे या IIT निकालना, बट हाँ एक वो बच्चा जो डे 1 से सोच के बैठा है, जिसकी हर दीवार में लिखा है कि IIT इज माई गोल, तो उनके बारे में क्या होगा सर, जिनका तो पूरा का पूरा मतलब ऑल लाइफ डिपेंड ऑन इट एक चांस पे? वैसे तो सर मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चे के लिए अगर वो कोई चीज सोचता है करने के लिए, तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो सुपर 30 हो चाहे वो नॉर्मल कोचिंग हो। ट्रू सर, ट्रू। इन बच्चों के साथ ऐसा है कि इनको लाइफ में एक ही मौका मिलता है आगे बढ़ने का। अगर इस मौके में किया तो किया, नहीं किया तो जो लाइफ उतनी बदतर हो सकती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ सर जो स्टूडेंट थे अभी सुपर 30 में, जब ये पेंडेमिक हुआ तो वो लोग अपने घर पर चले गए। तो अभी दे आर मैनेजिंग समहाउ के आस पड़ोस में किसी से बात कर रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह रेंटेड की या कोई रिलेटिव से बात की, और वो कैसे ना कैसे करके सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। तो अभी तक तो सर कुछ भी पता नहीं, मतलब वी आर ऑल्सो होपिंग, और हम चाहते हैं सर उन बच्चों को, क्या एक भी बच्चे को हिंदुस्तान के को कुछ भी ना हो। मैं चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट करे इतने अच्छे से करे कि एक बच्चा भी हमारा इन्फेक्ट ना हो, एक बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। ये सबसे बट वो बेचारे जा रहे हैं, और मतलब एक थोड़ा सा उनके अंदर गिल्ट है सर उन बच्चों में। वो मतलब शेयर भी किया, बात भी की उन्होंने, बोला कि सर सबसे बड़ा गिल्ट ये है कि हम जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, बस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस फैमिली के साथ ही हम बुरा ना कर बैठे, कहीं हम लोग एज अ कैरियर आए और मेरे जो दादा हैं, दादी हैं, या मेरे जो पापा मम्मी हैं, इनको मैं इन्फेक्ट करके इनकी जान को ना छीन लूं। ऐसी सक्सेस मेरे क्या काम की? तो दे आर इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। और सबसे जो बुरी बात हो रही है सर वो ये हो रही है कि उन बच्चों के पास ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, किसी बच्चे के पास नहीं है कि मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के कैसे पढ़ना है। तो वो बेचारे मास्क उतार लेते हैं बीच में, आंखों पर हाथ जाते हैं, और वही सारी चीजें पूरे के अंदर सर्कुलेट हो जाती है, और बोल रहे कि गर्मी लगती है। इवन कल हमारी एक बच्चे से बात हुई, उसने ये भी बताया सर अब तक जो एग्जाम होता था ये अप्रैल में होता था, तो तब ये मानसून का सीजन नहीं होता था। अब इस टाइम पे तो मानसून का भी सीजन है, मच्छर भी हो रहे हैं सेंटर पे, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। वो बोल रहा कि सर बहुत सारे मच्छर थे उधर सेंटर पे। तो एक बच्चा जो पूरी जिंदगी उसकी जिस एग्जाम पे डिपेंड करती है, एक छोटी सी चीज पूरा डिस्ट्रैक्ट कर जाती है सर। क्या चीज क्या खराब हुई? अब सर ये सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है कि अगर अगले जो पेपर होने वाले हैं कि मेक श्योर गवर्नमेंट गुड नाइट लगा दे रूम में सर। मेक श्योर कि बच्चे को मॉस्किटो से तो मतलब बचा दे कि बाद में कोरोना हो या ना हो, बट डेंगू या फिर मलेरिया से तो जरूर उसको सेफ रखे। आज के टाइम में तो वैसे हर टाइम दिल्ली में इस टाइम बहुत आती थी न्यूज सर कि डेंगू से बचे, मानसून में डेंगू से बचे। आजकल तो दिल्ली में वो न्यूज ही बंद हो चुकी है, अब तो ये कहते हैं कोरोना से बचे। सर कोई भी न्यूज, आज हम लोग यहाँ ग्रो भारत पे बैठ के इस तरह का वीडियो और इस तरह का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बुलाया,
कि जो मतलब इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हैं, सीईओ हैं, और हम चाहते हैं कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और न्यूज चैनल इस चीज को उठाएं, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हुआ, असली डेंजर तो नीट के अंदर है। आपको क्या लगता है सौरभ सर कि जो अभी हो रहा है इससे कहीं ज्यादा डेंजर नीट के अंदर नहीं होगा सर, जहां 16 लाख बच्चे एक दिन में आएंगे, एक सिटिंग में? जैसा आप खुद ही नंबर बोल रहे हो कि 16 लाख बच्चे एक दिन में एक साथ एग्जाम देंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आप ऐसे देखिए ना कि अगर उसमें से 50% बच्चों को ही सिर्फ ले लिया जाए, मतलब 100% भी नहीं लेते, 50% बच्चे भी लेते हैं, तो 8 लाख बच्चे एक साथ ट्रैवल करेंगे। ये कितना बड़ा दिक्कत वाली बात है। और ट्रैवलिंग में आप बताइए, हर कोई प्राइवेट गाड़ी क्या एफोर्ड कर पाएगा इंडिया में? जहाँ पे जैसे तरुण सर बताया कि 200 किलोमीटर जाना है, क्या हर कोई प्राइवेट गाड़ी एफोर्ड कर सकता है कि वो 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, और 200 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको उधर जाके खाना होगा, रहना होगा? क्या हर कोई एफोर्ड कर सकता है कि 5,000-6,000 रुपीज एक दिन में बस टेस्ट दिलाने के लिए? नहीं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, प्राइवेट। सर यहाँ पे मैं एक बात बीच में ये भी कहना चाहूंगा कि अफोर्डनेस के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि चलो ठीक है, अगर फैमिली ने अपनी सेफ्टी के लिए अफोर्ड भी कर लिया, जिस सेंटर में जा रहे हैं क्या वहाँ पे इतनी वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, इतनी वो टेक केयरनेस अवेलेबल है कि वो बच्चा सेफ है वहाँ पे? एग्जैक्टली सर, जैसा कि आपको मैं बता भी रहा था कि जो हमारा कल का सुमित सर, जो हमारा कल का जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा था कल के पेपर का, तो उसमें जो बच्चों ने पॉइंट शेयर किए, तो यहाँ तो आप देखिए कि 8 लाख बच्चों का टोटल आई थिंक कि 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तब जाके इतने इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर एक साथ 8 लाख बच्चों का अगर हो जाएगा तो कितने, मैं तो 50% कैपेसिटी पे बात कर रहा हूँ, 16 लाख तो आप सोच लो कि डबल हो गया, वो भी कितना ज्यादा दिक्कत होगा एक ही टाइम पे। सोचिए एक ही दिन एक टाइम पे। गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही इस बात को? जो मीडिया चैनल है वो इस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सर मीडिया चैनल की तो बात ही मत कीजिए, उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं आज के टाइम में। मतलब मैं किसी को रोंग नहीं कहूँगा, अच्छा है, सर जो गलत हुआ तो गलत हुआ, बट मोर देन की जो अभी उनका मुझे नाम याद नहीं है, आई डोंट वॉच मच, मैं ज्यादा नहीं देखता, कि वो घर से बाहर निकली, मतलब उसके नीचे लिखा था ब्रेकिंग न्यूज, जो केस हुआ, मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सर आज। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है भाई, जो इंडिया को असली में रिप्रेजेंट करने वाला है, जो दम है इंडिया की, वो नीट के जो डॉक्टर्स है, जो एक्चुअल में वॉरियर्स हैं, जो आज कोरोना से लड़ते हो आप, जिन पे फूल गिरा रहे हो उधर हॉस्पिटल के बाहर जाकर के, आपने हमें जिता दी जंग, आपने दिन रात मेहनत की, जो कोरोना से बिना डरे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आज आप उनको झोंक रहे हो। उन्हीं को झोंक रहे हैं सर। हाँ, एग्जैक्टली। कल को इनमें से एक वॉरियर को, मैं सर 16 लाख छोड़ो सर, 16 लाख में से एक वॉरियर को भी कुछ भी हो गया, इंडिया का सर इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई हम कभी कर नहीं सकते। वही डॉक्टर है सर, वही डॉक्टर है, वही देश का वो है भविष्य से, जो आज सबको उससे उसी चीज से बचा रहा है, जिस चीज में आप उन्हीं को झोंक रहे हो आज के टाइम में। ये गलत है सर, बहुत गलत है। ह्यूज इम्पैक्ट सर, ह्यूज इम्पैक्ट। तो एंड ऑफ द डे सर यही है कि एवरीवन सेफ रहें, अपने घर पे रहें, सेफ रहें, और अब जब कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो सर, कहावतें हैं कि जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो काम तो करना ही होगा सर, बच्चों को भी, क्योंकि एक साल तो नहीं बेकार कर सकते अपनी लाइफ का, और वो फीलिंग भी बच्चों में रहती है, हम मतलब हमेशा। तो एंड ऑफ द डे सर कि अपनी होप करते हैं कि हर कोई अच्छा रहे और यहाँ ठीक रहे, और इसको देखे गवर्नमेंट सोने, जहाँ पे जो नीट वाला पार्ट है सर, इसको थोड़ा सीरियसली लें। होप कि या तो इसको कुछ पोस्टपोन किया जाए या आगे एक्सटेंडेड किया जाए, मतलब ईयर एंड में, या 4-5 शिफ्ट में किया जाए। उसके अरेंजमेंट कर लिए जाए, 2 महीने 3 महीने में आप अरेंजमेंट कर लो बच्चों को, ताकि कोई नुकसान ना हो, है ना। मैं भी यही कहूंगा बच्चों कि आप लोग ये जो वीडियो होगा इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ताकि ये जो हमने मुद्दे उठाए हैं, आमतौर पे अगर किसी मीडिया हाउस में आप जाके देखो तो एजुकेशन से किसी का नाता नहीं है, वो आकर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। आज मैं जिन लोगों को आपके सामने लाया हूं, इसमें से एक वो है सौरभ सर, जो एक्चुअल में आप लोगों का फ्यूचर है। मतलब जो कल को जाके जैसे आप आईआईटी के अंदर निकालोगे तो वो आईआईटी पहले निकाल के आए हैं, वो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि आप किस तरह से बीत रहे हो। तरुण सर हैं जो कि गांव गांव के बच्चों के साथ डील करते हैं, गांव को पढ़ाते हैं, जहां ऑनलाइन एजुकेशन केवल शहरों पे, बड़े बड़े शहरों पे फोकस की जा रही है, वो गांव गांव में फोकस कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों को, और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सुमित सर आपको, यस सर, कि तरुण सर जो काम कर रहे हो बहुत ही बढ़िया काम है। बिकॉज वो उन्होंने पूरे गांव गांव में ऑनलाइन प्रोवाइड किया ही है, और सिर्फ यही नहीं, एफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करते हैं एकदम। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि 20,000, 30,000, 50,000, ऐसा नहीं रहता है इनका। बहुत ही एफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करते हैं। सर तो एक बार ये सर सब आप सबकी मदद से ही है सर। और मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे एजुकेटर और जो लोग साथ में जो में आए और इस काम को आगे लेके जाएं। एंड ऑफ द डे सर कि यही है, जो कर रहे हैं अच्छा करें, लोग याद रखें कि कोई काम किया था या कोई काम हो रहा है हम सबके साथ मिलके। तो मैं चाहूंगा जरूर सर कि आप सब भी साथ में एसोसिएट हों। और हमारे बहुत बच्चे हैं जिनकी डिमांड है सर आईआईटी लेवल का कंटेंट मिले। जो बिहार से बहुत बच्चा है सर, मतलब टचवुड मैं कहूंगा, जिसको हम ये कहते हैं स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे आज के टाइम में बाढ़ हो रहा है, कभी फूड का इश्यूज है, कभी किसी चीज का, बट मेजरली आईआईटीएन और आईएएस निकलते सर वहीं से हैं। शायद हम तीनों भी वहीं से बिलोंग करते हैं सर। तो ये कहेंगे सर काम कर रहे हैं और आप सब साथ में आए तो दैट वुड बी फैंटास्टिक सर। मुझे लगता है इतने अच्छे काम के साथ तो सर हमें एक थॉट देना चाहिए अपनी डेली लाइफ से। अगर कुछ चीजें लॉस हो तो हो जाने दो, लेकिन अगर ये गांव गांव तक बातों को पहुंचाने वाले हैं और जरूरतमंद तक, तो आपको क्या लगता है सौरभ सर इस बारे में? जरूर सर, मैं तो जरूर विद्याकुल से जुड़ना चाहूंगा अगर तरुण सर मौका दे तो। अरे नहीं सर, मौका ही मौका है सर आपके पास। डेफिनेटली वेलकम है सर। हम इस पे डेफिनेटली करते हैं सर आपके सर बात। मेरे हिसाब से तरुण सर का हमने काफी टाइम ले लिया है। नहीं तो नहीं तरुण सर, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सेशन को एंड करने से पहले, कि अब देखिए, अब एग्जाम तो हो ही रहा है, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, और उनको किस तरीके से अपना जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, किस तरीके से आप एग्जाम को बोलोगे कि उनको एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए नेक्स्ट 10-15 डेज में? तो आपका क्या राय रहेगा, तो सजेस्ट कर दो हमारे बच्चों के लिए। दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं सर, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक माइंडसेट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप किस माइंडसेट को लेके हैं बैठे हैं। तो अब जब कुछ चीजें नेगेटिव दिखती हैं, उस स्टेज में भी अपने माइंड को सही रखना, एक सही डायरेक्शन में रखना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। तो मैं हर एक बच्चे को यही कहूंगा कि प्लीज बी कम, रिलैक्स होके सुबह 5-10 मिनट हल्की सी मेडिटेशन करें या फिर जस्ट विजुलाइज करें कि एवरीथिंग इज फाइन। सबसे पहले तो सर यही है कि अपना माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि उसी के अंदर जो है, जो आपने पूरा साल याद किया है, स्टडी किया है, वो उसी के अंदर स्टोर है। तो उसको डिस्ट्रॉय ना कीजिए, उसको रिलैक्स रखें। और सेकंड, पेपर में जाने से पहले एक विजुअलाइजेशन जरूर करें कि 5 या 10 मिनट घर से निकलते या पेपर में बैठने से पहले कि विजुअलाइज करें कि जिस ड्रीम के लिए आप जा रहे हो वो ड्रीम आपने अचीव हो चुका है आपका। मतलब जिस ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अभी बिफोर डूइंग द पेपर, आप पेपर करने से पहले अचीव कर चुके हो, और आप अच्छे से बी सेफ हो, सब कुछ ठीक है। और बाकी सर जो जिसने अच्छी मेहनत की है और साथ में लक ऑफ कोर्स डेफिनेटली काम करता ही है साथ में मेहनत के, तो अच्छा ही होगा सर। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, यही है सर हमारी साइड से। बाकी आप तो सर कंटेंट के मास्टर ही हैं तो आप सब तो सर आईआईटीएन और डॉक्टर्स बनाते हैं, तो हम तो सर जस्ट फेंक सकते हैं हवा में, मैं कहूँगा तो, बट रियलिटी आपके पास ही है सर। नहीं बच्चों, आज बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए तरुण सर ने, सौरभ सर ने, और ये बहुत जेन्युइन पॉइंट्स हैं।
तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो को बिल्कुल मोनेटाइज नहीं करूंगा, तो इसमें कोई मोनेटाइजेशन का स्वार्थ नहीं है हमारा। हमारी बात यह है कि जो गवर्नमेंट अभी जिन पॉइंट्स को नहीं सोच रही है वो सोचे। आप इस देश के भविष्य हो और आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए ये हमसे सहन नहीं होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मैंने बहुत टाइम लिया हम लोगों ने आपका, और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, एंड थैंक यू वेरी मच सौरभ सर, तरुण सर हमें ज्वाइन करने के लिए और बच्चों को आपके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताने के लिए कि क्यों नीट पोस्टपोन होना चाहिए।